अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद जहां देश में दिवाली मनाई जा रही थी, श्रद्धा के दिए जगह जगह जल रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं कुछ लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे थे। लखनऊ में पीएफआई का यूपी मीडिया प्रभारी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली निवासी अब्दुल मजीद पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। मजीद सोशल मीडिया के जरिए भावनाएं भड़का रहा था। इधर बहराइच से भी धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में पीएफआई के पूर्व सदस्य समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जरवल थाने की पुलिस ने पूर्व पीएफआई सदस्य साहिब आलम, डॉक्टर अलीम और कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए सौहार्द बिगाड़ने वाले संदेश लगातार वायरल किए जा रहे थे। बताया तो यह भी जा रहा है कि आरोपियों के तार केरल के एसडीपीआई संगठन से जुड़े हैं। अब बड़ा सवाल है यूपी मांगे उत्तर में, देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश क्यों की जा रही है, कौन कौन इसके पीछे हैं और चिंगारी भड़काने वालों पर कब और क्या कार्रवाई होगी। बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। यूपी के बहराइच और काकोरी से दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद इस साजिश का खुलासा हुआ। बहराइच में पीएफआई के सदस्य साहिब आलम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सूचना पर पुलिस ने वहां पर जाकर के रेड की और वहाँ पे डॉक्टर अलीम और उनके सहयोगी साहिब आलम और कमरुद्दीन 3 व्यक्ति मिले। उनके मोबाइल में इस तरह के संदेश, जो कि भड़काऊ संदेश थे और चित्र थे, वो मिले, उनको जब्त किया गया। लखनऊ के काकोरी से भी पीएफआई के मीडिया प्रभारी अब्दुल मजीद गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के शादरा का रहने वाला अब्दुल मजीद को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर के राम भक्त जश्न मना रहे हैं। वहीं इसको लेकर धमकी और तनाव फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर कई कट्टरपंथी ताकतें जो देश में अशांति फैलाने पर उतारू हैं, यहां तक कि मंदिर तोड़ने तक की धमकी दी जा रही है। इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहां एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ, वो अपने आप में उसकी जिंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा, ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि कुछ सियासी दलों के इशारे पर देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सब मिलकर एक सोची समझी साजिश है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की साजिश है और ये साफ माना जाए कि मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इन पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से यही सिखाती आई है कि काम राम का हो तो भागीदार रहीम भी बने, पूजा हनुमान की हो तो श्रद्धा से सिर रहमान का भी झुक जाए। लेकिन कुछ लोगों को देश में शांति रास नहीं आ रही है। सवाल ये कि आखिर भड़काऊ भाईजान लोग क्या चाहते हैं और इनका इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बेहद गंभीर है कि जिन लोगों को शांति रास नहीं आ रही है, जो इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए लगातार सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और तमाम तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, इनका इलाज क्या है। इनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई हो रही है तो एक के बाद एक मामले क्यों लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरह की स्थितियां निकलकर सामने आती है, उसके मद्देनजर आज यूपी मांगे उत्तर में ये हम सवाल पूछेंगे, ये शांति फैलाने वाले लोग कौन हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी है और क्या इनकी आने वाले दिनों में रणनीति है, कब इन पर लगाम लगेगी। हमारे साथ खास पैनल जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय राय जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता वीरेंद्र कपूर जी भी इस डिबेट में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ हरिधाम पीठ से जगत गुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी भी जुड़ गए हैं। राम दिनेशाचार्य जी, आपको भी प्रणाम, नमस्ते।
और हमारे साथ मुस्लिम लीग प्रवक्ता मोहम्मद अतीक भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अतीक जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, ये पीएफआई के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जितने भी लोग हैं, जितनों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, इनको आप क्या कहेंगे? दहशतगर्द, आरोपी, सिर्फ क्या कहेंगे इन्हें? क्या मकसद है इनका? मोहम्मद अतीक, सवाल आपसे मेरा ये। आवाज नहीं आ रही आपको? ठीक है। संजय राय जी, संजय राय जी, आज पूरा उत्तर प्रदेश एक बार जानना चाहता है, समझना चाहता है, पीएफआई को लेकर, इसके खिलाफ सख्ती को लेकर लगातार सरकार यह कहती है गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो जो छुपे हुए हैं मेंढक की तरह गुर्गे, टर्टर कितना भी कर ले, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक तरफ भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा था, दूसरी तरफ सोशल मीडिया का प्रयोग कर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा था। कौन है इसके पीछे? पीएफआई है क्या? बस ये 3-4 लोग ही हैं? कौन कौन इसके पीछे हैं? पीएफआई है, पीएफआई तो है ही, लेकिन मैं 1-2 मिनट समय लूंगा, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। देखिए, है क्या कि मंदिर के निर्णय के पहले, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया, उससे पहले भी जो देश का आम मुसलमान है वह नहीं झगड़े में माने रेसिस्ट कर, इसको जो है असली जो सूडो सेकुलर पार्टियां हैं, उन लोगों ने मुस्लिम्स को हमेशा जो है कि इस पे राजनीति करने की कोशिश किया, उनको उकसाने की कोशिश किया। और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उस जो संविधान पीठ थी उसमें एक जज मुस्लिम थे बाई रिलीजन। वैसे जज का अपना कोई धर्म नहीं देखने की बात होती है, लेकिन थे, लेकिन सबने यूनानिमस निर्णय दिया। निर्णय के बाद भी जो है कि ये जो भी पीएफआई कर रही, इसके पीछे भी राजनीतिक दल है। कैसे? जब वहां जो है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी वहां भूमि पूजन कर रहे थे, उस दिन जो है कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद जो है संभल से मिस्टर शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि जो है जो सांसद हैं और एक संसद के सर, लेकिन जनता तो ये भी जानना चाहेगी, जनता तो ये भी जानना चाहेगी, समझना चाहेगी कि अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक दल है, कोई नेता है, कोई भी नाम है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, कार्रवाई 2 तरह का, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो है कि यहाँ एक कार्रवाई आपकी कानून की है, कानून की कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन यह देश जो है कि लोकतांत्रिक देश है, हम कोई तानाशाह देश नहीं है, हम कोई कांग्रेस जैसे नहीं है कि इमरजेंसी लगा देंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। जनता जनार्दन है, सबसे लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता जनार्दन है, वो चीजों को देखती है। और वो हर 5 साल पर, और अगर उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में लेंगे तो लगभग हर 2-2.5 साल पर वोट दे करके वो निर्णय करती रहती है। ठीक है। अभी एक चुनाव आपका 19 में हुआ और दूसरा चुनाव 22 में होगा, 19 के पहले 17 में हुआ, तो वो हर 2 साल पर चुनाव होता है और वो अपने निर्णय देते रहते हैं। ठीक है सर, आपका पक्ष, सरकार का क्या पक्ष है? आपकी तरफ से आ गया मेरा सवाल है प्रकाश शर्मा जी आपसे। ठीक है, अखिलेश जी को, ठीक है प्रकाश शर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने देश में कई गतिविधियों को अपने सामने होते हुए देखा है, फिर चाहे वो सियासी तौर पर हुई हो, फिर चाहे वो एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर हुई हो। ऐसी कई घटनाएं आपने देखी हैं और तस्वीरें भी आपने देखी हैं। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी तो हो रही है, जनवरी से हो रही है लगातार। प्रदेश अध्यक्ष की हुई, कोषाध्यक्ष की हुई, और अब मीडिया प्रभारी की गिरफ्तारी हुई है। धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। समझ में यह नहीं आता है, बड़ा गंभीर सवाल है, आज मैं उत्तर प्रदेश के सामने रख रहा हूं। यह बड़ा गंभीर सवाल है कि एक तरफ हर्षोल्लास का माहौल है पूरे देश में, श्रद्धा के दिए जलाए जा रहे हैं। यहां तो यह होना चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम के तहत, भाईचारे के तहत सभी को एक भाषा बोलनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। क्या मकसद है इन लोगों का? देखिए, सामान्य रूप से ये पराजित शक्तियां हैं जो अपनी बहुत बड़ी ताकत समझ रही थी, और इनको लगता था कि देश की राजनीति में इन्हीं का सारा योगदान है और इनकी उंगली के इशारे पर देश की राजनीति नाचेगी। लेकिन इनके दुर्भाग्य से और भारत के सौभाग्य से 2014 के बाद से देश का परिदृश्य बदल गया है।
देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आ गए हैं जो चीन को भी आंख दिखाकर सही रास्ते पर लाना जानते हैं, जो पाकिस्तान को भी उसकी हैसियत बताते हैं, और उनके जो संरक्षक भारत में बैठे हैं उनके भी दिमाग ठीक करने का काम करते हैं। चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, चाहे वो शाहीन बाग की घटना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सीएए को लेकर के विवाद हो, मोदी जी ने और स्वयं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार की कड़ाई की है, उससे बौखला कर ये कोई ना कोई माध्यम ढूंढ रहे हैं कि कैसे समाज में अस्थिरता पैदा की जाए। लेकिन मैं ऐसे नेतृत्व को, ऐसे लोगों को यह बताना चाहता हूं कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अब इनकी उंगली के इशारों पर न राजनीति चलेगी और न इनकी आंख दिखाने वाली बात को बहुसंख्यक समाज सहन करेगा। जिस भाषा में वो चाहेंगे उस भाषा में उत्तर सरकार भी देगी और जरूरत पड़ेगी तो समाज भी देगा, लेकिन आवश्यकता इसकी पड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, आवश्यकता इसकी नहीं पड़नी चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल दी जाती है, क्या आने वाले दिनों में वो दिखाई देगी या फिर इसी तरह के मामले सामने आते रहेंगे? बड़ा सवाल है। मोहम्मद अतीक साहब, आपने सुना साजिद रशीदी साहब को? नहीं, जो नहीं दिखाई देगी तो उसको सरकार ठीक करने का काम करेगी। वो ये ध्यान रखें कि जो ये चाहते हैं कि उसको खराब किया जाए, उनका सही इंतजाम दोनों सरकारें करेंगी। ठीक है, वीरेंद्र कपूर जी, इस डिबेट में मैं आपको लेके आना चाहूंगा बीच में। कोई ट्वीट नहीं कर रहा आपकी पार्टी की तरफ से अब? साजिद रशीदी क्या बोल रहे हैं? सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात, पीएफआई को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो सुनिए मेरी बात। तो ऐसा है, ऐसा काम करने वाले किसी धर्म के नहीं होते, ये धर्म के विरोधी होते हैं। जब पैसे के लेन देन की बात आई थी तो कपिल सिब्बल साहब बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे सामने। सांप्रदायिक, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की राजनीति सिर्फ और सिर्फ साजिद रशीदी के खिलाफ आपकी पार्टी के किसी भी दिग्गज नेता ने कुछ नहीं कहा। सुनिए क्यों नहीं कहा? नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हम, अरे भाई मैं कह तो रहा हूं ना, मैं कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूं ना। राम का गुणगान भी करेंगे ट्वीट पर, किसी और पार्टी की तरफ से तो नहीं। राम का गुणगान भी करेंगे, और जो सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मेरी आप ही बोलेंगे कि मेरा जवाब सुनेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, मैं टोक इसलिए रहा हूं, मैं टोक इसलिए रहा हूं क्योंकि धार्मिक जो धार्मिक, मैं बोल देता हूं, बिल्कुल बोल देता हूं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ये जितने भी दहशतगर्द जैसे लोग हैं, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। अरे भाई मेरा जवाब तो सुनिए, आप मेरा जवाब तो सुनिए। देखिए, मेरा मानना है इस तरह की राजनीति सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, और ये धार्मिक इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है? क्या कर रही है सरकार? क्यों नहीं कर रही है? आज उत्तर प्रदेश में अराजकता का राज है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, हर तरह से। आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है इस मसले पर? हर तरफ सर, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है इस मसले पर? पहले मेरी बात सुन लीजिए। आज अर्थव्यवस्था की इतनी, मैं चाहता हूं यूपी मांगे उत्तर में जनता के सामने अपना पक्ष रखिए ना। आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? क्या कोरोना से लोग मर रहे हैं? ये ध्यान भटकाने की राजनीति है। आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? खुल के बताइए। कर सकता है भाई, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी सर्वधर्म सद्भाव। सुनिए, मेरी पार्टी की वही राजनीति है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, जो आदि शंकराचार्य करते हैं अद्वैतवाद। ठीक है, एको ब्रह्म द्वितीयो। ठीक है, आपने वही है जो कृष्ण और राम कहते हैं। राम करुणा में, प्रेम में, श्रद्धा में, सादगी और सरलता में रहते हैं। राम परायणता में रहते हैं। राम हमारी पार्टी की वही नीति है, हमारी पार्टी की और कोई नीति नहीं है। दूसरी सुन लीजिए, साजिद रशीदी ने जो कहा, साजिद रशीदी ने जो बयान दिया उस पर आप करेक्शन दीजिए। एक मिनट, साजिद रशीदी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर आप करेक्शन। एजेंडा नहीं, ये बातें, ये गलत बातें हैं सर। आप स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आप कहिए, मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं, मैं चुप हो जाऊंगा। ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं? मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि उससे कह दीजिए चुप हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा इस बारे में आपसे। आप सत्ता में हैं, ठीक है, समझ में आ गया। किसके बारे में नहीं पूछेंगे? ठीक है, मोहम्मद अतीक साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? किस बारे में नहीं पूछेंगे? फिर से पूछिए, मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगा। आता हूं, बाद में आता हूं आपके पास। समय मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगा। कोई बात नहीं, मैं आता हूं, बाद में आऊंगा आपके पास। मैं बाद में आऊंगा, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है। बोलिए वीरेंद्र जी, अब आप बोलिए, मैं चुप होता हूं। बोलिए अब आप। जी हाँ, क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है आपका? मैंने आपसे पूछा था बहुत साजिद रशीदी के बयान को लेकर आप करेक्शन बताइए। आचरण में उतारने पे आएगा। देखिए मेरी बात है,
साजिद रशीदी के बयान को लेकर आपका रिएक्शन? सीधा सवाल, सपाट सवाल, इससे सीधा सवाल कभी सुना भी नहीं होगा आपने। नहीं, मैंने उनका बयान नहीं सुना, आप एक बार सुना दीजिए। पूरे देश ने सुन लिया, सबने सुन लिया, आपको पता ही नहीं है? नहीं, मैंने नहीं सुना, बता दीजिए भैया। अरे सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं ना? सुनिए प्लीज लिसन, सुनाइए। हम ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। इस्लाम धर्म ये। वीरेंद्र कपूर जी, बहुत साफ साफ आपने सुन लिया होगा, आप रिएक्शन दीजिए इस पर अपना। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इनकी सुनिए, मैं इनकी निंदा करता हूं। जब कोर्ट के आदेश में मंदिर बन रहा है, सारी चीजें डिसाइड हो गई, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है, तो ये इसकी निंदा करने वाले कौन है? ये इसको गलत बताने वाले कौन होते हैं? ये किसी धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते। पहले सुन लीजिए, ये लोग धार्मिक नहीं है, ये लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग हैं, ये धार्मिक हो ही नहीं सकते। कोई धर्म किसी दूसरे धर्म से घृणा करने बताता नहीं। ठीक है, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कहां बैठे हुए हैं? कौन कौन इसके पीछे है? मोहम्मद अतीक साहब, अब मेरा सवाल आपसे है, मैंने आपसे पूछा था, पहले ही पूछा था, आप इनको क्या कहेंगे? ये जो पीएफआई के गुर्गे निकलकर सामने आ रहे हैं, मेंढक की तरह टट्टर करते हैं, जिस वक्त भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त ये सोशल मीडिया पर किस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहे थे? या आप इनको सिर्फ एक आरोपी मानते हैं? मामले के आरोपी हैं, मामला पुलिस के पास पहुंच गया है, अब केस चलेगा, अभी तो ये सिर्फ आरोपी हैं। खुल के बोलिए जो पक्ष हो आपका। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रशीदी कौन है मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने क्या कहा है, लेकिन अब वो जो कह रहे थे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, आगे किसी ने नहीं देखा है। हम प्रेजेंट की बात ये करते हैं कि प्रेजेंट में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हमारा मुतालबा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुतालबा और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ यही रहा है कि हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या ट्वीट किया है? वो भी कोई विवादित ट्वीट नहीं कहेंगे क्या उसे? वो भाईचारा बढ़ाने वाला ट्वीट है, वो भाईचारा बढ़ाने वाला ट्वीट है। वो उन्होंने तो यही कहा ना, अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम उस ट्वीट को पढ़ेगा तो क्या भाईचारा वाला संदेश जाएगा? जहां मस्जिद एक बार बन जाती है। सर, आप मुझे, अतीक साहब, आप मुझे ये कह दीजिए, बस ये बता दीजिए कि ये ट्वीट भाईचारा बढ़ाएगा, मैं मान लूंगा, मैं सवाल नहीं करूंगा इसका अगला। मुझे बस आपके अंदर क्या है मुझे वो जानना है, समझना है। देखिए, भाईचारा बढ़ाएगा, भाईचारा टूटा कहां है हिंदुस्तान में? हमने अदालत का फैसला जो है शांतिपूर्वक मान लिया, कोई उपद्रव हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुसलमानों ने शांतिपूर्वक मान लिया और उसके बाद हम ऐसे आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले जाने कितने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दे रहे थे, आप कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ रहा था। अरे आप इस बात करते हैं, गोली मारो सालों को, ये भाईचारा बिगाड़ने वाला नहीं बयान है। आप ये बताइए, पहुंचिए पीछे और जाइए, और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, बहुत इतिहास में कई बयान ऐसे मिल जाएंगे आपको। बयान देता है तो आप जो है फौरन बहस करने। अरे सर, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि पूरा देश जहां श्रद्धा के दिए जला रहा था, वहां पर विवादित बयानों के जरिए और विवादित ट्वीट के जरिए क्या मंशा थी? नहीं, विवादित अगर कोई बयान देता है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप पंचायत बिठा के बैठ जाते हैं। मुसलमानों ने जहां कुछ बोला फौरन आपने इस पे डिबेट करी कि मुसलमानों का एक। अब आप तय कर लीजिए मुझे किस पे डिबेट करनी चाहिए। अब आप ये तय कर लीजिए मुझे किस पे डिबेट करनी चाहिए। बहुत खूब, मुझे पूरी उम्मीद थी। मैं आपसे इसीलिए इतना आक्रामक होकर सवाल पूछ रहा था आज। मुसलमानों का कब्रिस्तान बहुत शानदार, बताइए, आप ये मानते हैं इस नारे को आप सही मानते हैं कि मुसलमानों का एक स्थान कब्रिस्तान? आप बता दीजिए। ठीक है, मैं समझ गया। और आप ये बताइए, मेरी एक छोटी सी बात बताइए। ठीक है, स्वामी राम दिनेशाचार्य जी, मैं आपसे पहले तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, अभी आ रहा हूं आपके पास में। एक यहां पर नहीं, प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, माफी चाहता हूं। एक ब्रेक यहां पे रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और तीखे सवाल सामने रखेंगे। पार्टी की क्या मंशा है, कोई राजनीतिक साजिश है, और ये पीएफआई का जो गिरोह काम कर रहा है कहां कहां छिपा बैठा हुआ है, बिल से कैसे बाहर निकाला जाएगा, कब और कैसे कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल है। चर्चा लगातार जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी मांगे उत्तर।
स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। पूरी जनता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि क्या तमाम जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। सवाल बेहद गंभीर है। बात होती है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, लेकिन जिस तरह के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट्स आते हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले ट्वीट्स आते हैं, और अब तो हद ही हो गई। पीएफआई के एक एक सदस्य धीरे धीरे बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले एक बार फिर से मैं आप सभी मेहमानों को 2 बाइट और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को सुनाना चाहूंगा। सुनिए जरा एक बार। संग बुनियाद रखना जमहूरियत का खत्म करना है और सेकुलरिज्म का खत्म करना है। ऐसा बहरहाल इस जमहूरी मुल्क के अंदर ये जो अमल हो रहा है, इस अमल पर उन्होंने शायद कभी गौर नहीं किया कि हम जो कुछ भी यहाँ पर ये कर रहे हैं बहरहाल किस बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इस को, तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा, ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। स्वामी जी, एक बार फिर से मैं माफी चाहता हूं कि पहले सेगमेंट में आपके पास मैं नहीं आ पाया था। बहुत गर्माहट भी देखने को मिल रही थी, आक्रामकता भी देखने को मिल रही थी। संत समाज, सनातन समाज हमेशा भाईचारे, शांति की बात करता है, समझाता है कि हम सबको शांति से रहना चाहिए। एक तरफ भूमि पूजन के कार्यक्रम जब हो रहा था, पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही थी, दिए जल रहे थे, जगमगाहट देखने को मिल रही थी, और एक खुशी का पर्व था। लेकिन उस खुशी के पर्व में भी जहर घोलने का काम किस तरह से किया जा रहा था। आखिरकार इनके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या क्या इसके पीछे वजह आप देखते हैं? शर्मा जी, पहले तो 2 बात मैं कहूंगा। पहली बात तो ये है कि भगवान श्री राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र हैं। चाहे वो काम रामायण हो, चाहे वो तेलुगु का रामायण हो, चाहे वो कृतवास रामायण हो, चाहे वो मलयालम का रामचरितम हो। पहले तो ये देश में जान लीजिए, और विदेशों में भी राम जी को अंगीकार किया है। कंबोडिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन कंबोडिया में भी रामायण, कई रामायण लिखे गए कंबोडिया में भी, और वहां भी लोग, इंडोनेशिया में भी लोग रामलीला करते हैं। तो राम जी की व्यापकता इतनी है कि पूरा राष्ट्र ही और पूरा देश ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व राम की उस मर्यादा को और उस राम के रामत्व को मानता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिर आपने बना लिया है, मस्जिद हम मंदिर गिरा के बना लेंगे, मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ये दहशतगर्द हैं। ये जो लोग हैं सारे मुसलमान खराब नहीं है। मैं एक बात आपके नहीं, ये तो बात मैं भी कह चुका हूँ। आप सारे खराब नहीं है। अंसारी साहब को देख लीजिए, अंसारी साहब को देख लीजिएगा, जो पूर्व पक्षकार रहे हैं बाबरी मस्जिद के, वो भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा भी कि झगड़ा खत्म हो चुका है, अब हम सबको प्यार से रहना चाहिए। जिनके पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है, कुछ ऐसे दहशतगर्द, शब्द का मैं प्रयोग जानकर कर रहा हूं, कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको सांप्रदायिक सौहार्द रास नहीं आता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में दंगा का माहौल बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की अखंडता को, भारत के त्याग को, भारत की तपस्या को, भारत के गंगा जमुनी तहजीब को मिटाकर पैरों की तरह रौंद देना चाहते हैं। हमको लगता है ये काम करने का कार्य लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले मुस्लिम लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय होगा उसको हम मान जाएंगे। ठीक है, 500 वर्ष तक बहुसंख्यक हिंदू ने लड़ाई झगड़ा किए बिना, कत्लेआम किए बिना 500 वर्ष तक अपने आराध्य भगवान श्री राम को एक छत नहीं दे सका, टेंट के नीचे थे और एक सनातन धर्मी उनसे निगाह नहीं मिला सकता था।
कि हम अपने परमात्मा को छत नहीं दे सकते। 500 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और फिर अगर इनका बयान आ रहा है तो क्या ये राष्ट्रद्रोही नहीं है? क्या ये कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं है? क्या ये कोर्ट की अवहेलना नहीं है? ओवैसी से कहूं मैं, साजिद रशीदी से कहूं, जो हमेशा संविधान की बात करते हैं, हमेशा वो लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं? जिस राष्ट्र में रहे हैं सर, मैं तो स्वामी जी, मैं तो सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं कि ये तो भाईचारा, इससे क्या भाईचारा नहीं बिगड़ेगा? भाईचारा कैसे बनेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, कार्रवाई अपनी जगह है, क्या ये देशद्रोही नहीं है? इनके ऊपर सख्त से सख्त। ठीक है, संजय जी से पूछूंगा सवाल। संजय जी, क्या इलाज है? इलाज क्या है, आप ये बता दीजिए जनता को, इलाज क्या है इनका? आप कह रहे थे लोकतांत्रिक देश है, हम किसी के मुंह पर ताला तो लगा नहीं सकते। जैसे जो पीएफआई जैसे, मैं आपको शर्मा जी एक बात बताता हूं कि इस देश के अंदर 2014 से पहले जो है कि सीरियल बम ब्लास्ट होता था। आजमगढ़ में, बगल में आजमगढ़ है, आजमगढ़ में हर आतंकवादी घटना के तार वहां जुड़ता था और वहां दिग्विजय सिंह जैसे लोग, सपा बसपा के लोग, नेता मिजाज कुर्सी के लिए बाटला हाउस कांड के बाद जाते थे। लेकिन 14 के बाद हमने बोला नहीं, लेकिन देश में सीरियल बम ब्लास्ट बंद किया, देश में आतंकवादी घटनाएं बंद हुई। देश में आज आतंकवाद कश्मीर के एक छोटे हिस्से में है, उसमें भी हमारी सेना और हमारी जो है फौज वो भारी पड़ती है। नहीं, मुझे आप ये बताइए ना कि जनवरी में पीएफआई के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कई किए गए थे। पीएफआई होगा चाहे जो प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया था, अब मीडिया प्रभारी गिरफ्तार किया गया है। ये कहां छिपे बैठे हुए हैं? इनका इलाज क्या है? हमारी सरकार अपराधी का जात नहीं देखती है, बिरादरी देख के नहीं। अपराधी है किसी बिरादरी का है, वो उसके साथ वही व्यवहार होगा जो अपराधी के साथ। आतंकवादी का धर्म नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो वोट मुस्लिम का दुरुपयोग किया इस देश की सपा बसपा कांग्रेस ने। सबसे पहले कांग्रेस ने मुस्लिम को आम नागरिक के बजाय उसको जो है कि एक वोट बैंक बना के रखा और मुस्लिम को सांप्रदायिकरण किसी और ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मुस्लिम को सांप्रदायिक चश्मे से देखा, सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया। कपिल सिब्बल ने जब सुनवाई शुरू हुई, मिश्रा जी जब चीफ जस्टिस थे, मेरा सवाल ये, इनका इलाज क्या है? इलाज क्या है इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है इनके खिलाफ। क्या ऐसी अशांति रहेगी क्या प्रदेश में? क्या ऐसे ही आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले जो हैं ऐसी भाषा बोलते रहेंगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ अधिक बड़े से बड़े दंड भी दिया जाएगा और उसके अलावा जनता की अदालत में भी जाएंगे। और शफीकुर रहमान जैसे लोग और अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। कहां है अखिलेश यादव? क्यों नहीं बोलते हैं कि ये जो है कि कोर्ट के खिलाफ उनका सांसद बोल रहा है? वीरेंद्र कपूर जी, यहाँ पर संजय जी ने बिल्कुल साफ गोई से बता दिया हमारी पार्टी का स्टैंड क्या है। 5 लोकसभा मिली है, ठीक है सर, 22 के चुनाव ठीक है, ओके। वीरेंद्र कपूर जी, यहाँ पर संजय जी ने बहुत साफ गोई से बता दिया हमारी पार्टी का स्टैंड क्या है, हमारी सरकार का स्टैंड क्या है। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत न्यूट्रल होकर बोल रहा हूं। अब उन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया। क्या आप ये मानते हैं कि धार्मिक उन्माद जो फैलता है, जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम नेता लोग करते हैं, उसी के मद्देनजर फिर सियासी बयानबाजी और सियासी रोटियां सेकी जाती हैं तुष्टीकरण के लिहाज से? कौन जिम्मेदार है इसके लिए फिर? देखिए ऐसा, देखिए हाँ, ये कट्टरपंथी लोग जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग, अराजक तत्व लोग हैं, वो किसी धर्म के हो सकते हैं। देखिए आज फर्क क्या हुआ राजनीति में, पहले राजनीति को धर्म हमेशा मार्गदर्शन देता रहा है, लेकिन अब धर्म को राजनीति मार्गदर्शन देने लगी। ये जो तस्वीरें देखी पूरे देश में, पहले मेरी बात, अरे एक बात जोड़ दूं बस, एक बार जोड़ दूं फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये खिचड़ी हुई, खिचड़ी जो हुई, इस खिचड़ी ने सांप्रदायिक गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने का काम किया, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल ये किसी धर्म के नहीं, देखिए ये हिंदू मुसलमान नहीं हो सकते, ये धर्म को मानने वाले नहीं, इनको किसी धर्म विशेष से मत जोड़िए। ये लोग अराजक तत्व से जोड़ रहा हूं, लेकिन एक मजहब से जोड़ रहा हूं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं। और राम मंदिर का पूरा विश्व स्वागत कर रहा है, हम भी स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था, स्वागत करते हैं। पूरे देश की तस्वीरें देखी, किस तरह का माहौल पूरे देश में था, और उस माहौल में जो इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। तो ये शासन प्रशासन का विषय है, शासन प्रशासन का विषय है, शासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए।
शासन को इस पर शासन प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। ये तो शासन प्रशासन का विषय है। हमको तो बल्कि आज जरूरी मुद्दों पे डिस्कशन करना चाहिए कि कोरोना की स्थिति इतनी बिगड़ी क्यों है। मैं आपको मुद्दे से भटकने नहीं दूंगा, मैं आपको मुद्दे से भटकने नहीं दूंगा। आज रात 8 से 9 इसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है और होगा। मैं मुद्दे से भटकने आपको नहीं दूंगा। आप भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिन भर देखा करिए, आप दिन भर देखा करिए, कोरोना से लेकर जनता के से जुड़े मुद्दे हैं, हर बात पर बात होती है। लेकिन ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है। आचरण का विषय आप मुद्दा मानेंगे इसलिए नहीं, मैं बताता हूँ। जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जितने भी लोग हैं, प्रेम शांति, इनके खिलाफ आपकी पार्टी के दिग्गज नेता एक शब्द नहीं बोलते हैं। ऐसे किसी अराजक तत्व का ना समर्थन करता हूं, ना ऐसी किसी आइडियोलॉजी को कांग्रेस समर्थन करती है। कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है, और जो भी आदमी किसी तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करता है उसके हम खिलाफ हैं। ठीक है मोहम्मद अतीक साहब, निंदा कर रहा हूं। और इसमें मोहम्मद अतीक साहब, क्या इस तरह की विवादित बयानों से, इस तरह की अभद्र भाषा से, इस तरह की धमकी भरे लहजे से आपसी भाईचारा और सौहार्द का माहौल बनेगा या और बिगड़ेगा? देखिए दिव्यांश, जब बात होगी तो बैलेंस बात होगी। अगर बैलेंस बात नहीं होगी तो फिर डिसबैलेंस बात का कोई औचित्य बनता नहीं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। अब पीएफआई क्या कर रही है वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उनका क्या बयान आया है। लेकिन अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जब अगर कोई सांप्रदायिक बयान देता है तो प्रशासन उस पर जो है अलर्ट रहता है और कार्रवाई करता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जहां मुसलमानों ने कुछ मुंह से बात निकाली, फौरन एक प्रोपेगेंडा बन जाता है। किसी भी सर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट नाउ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट नाउ, बैलेंस बात, एकदम बैलेंस बात। तो आप ही बोलते हैं सर बैलेंस बात, आपने कहा ना बैलेंस बात, तो बैलेंस बात मुझे भी करने का मौका दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां एक तरफ भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा था, सब जगह माहौल बहुत अच्छा था, उसी माहौल के बीच में अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे तो इससे आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? वही मैं कह रहा हूं कि जितने भी पैनलिस्ट आपके बैठे हैं और साथ में इंक्लूडिंग मैं आपसे कहता हूं, अभी परसों नरसों की बात है, एक भाजपा के कार्यकर्ता ने ये कह दिया था कि राम जी के मंदिर में मैं मिट्टी देने जाऊंगा। एक स्वामी जी ने कहा मुसलमान अगर नजर आएंगे तो उनकी टांगे तोड़ दूंगा। आप बताइए उन पे क्या कार्रवाई करी भाजपा के लोगों ने और ये जितने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कौन स्वामी जी बोला, किसने बोला? नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, नाम लीजिए। आपको नहीं पता? नाम लीजिए। आपको नहीं पता? आप तो अनजान बन गए क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। नाम लीजिए ना। मुसलमान नहीं जनाब, मेरे भाई जनाब। आप डर गए क्या नाम लेने से? इसीलिए मैं कह रहा हूं आप डर गए नाम लेने से क्या? मैं डरता नहीं हूं। तो बोलिए ना नाम। डरता नहीं, मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से नाम बोलिए। आप आरोप आपने लगाए, मुंह से नाम लें। और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं पता है? क्या आप डर गए नाम लेने से? क्या आप नाम लेने से डर रहे हैं? आप आरोप आपका है, नाम आप लीजिए, बताइए ना। भूमि पूजन के करीब आएंगे आप नाम लीजिए, मैं स्वामी जी से पूछता हूँ। आप नाम लीजिए, मैं स्वामी जी से पूछता हूँ। मैं प्रकाश जी से पूछूंगा, बहुत वरिष्ठ है यहाँ पर। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको नहीं मालूम? आपने आरोप लगाया है, आप बताइए ना, मैं पूछूंगा ना प्रकाश जी से। नहीं मालूम? आपको सब मालूम है, क्योंकि आप सिर्फ एक आंख बंद करके देखना चाहते हैं। आप जहां मुसलमानों ने कोई बयान दिया, मेरे भाई, पत्रकारिता जो है न्यूट्रल होती है, पत्रकार न्यूट्रल होता है। मेरा 20 साल हो गया है पत्रकारिता में, रेडियो पत्रकारिता में। मैंने इंटरनेशनल से नेशनल लेकर सारे चैनलों के साथ काम किया है। सूत्रधार होता है, समझे? पत्रकार सूत्रधार होता है, लेकिन वो किसी का पक्ष नहीं लेता। मैं ये नहीं आपको सिखा नहीं रहा हूं, आप बहुत बड़े नहीं, सिखा लीजिए, मैं सीखूंगा। 20 साल का अनुभव है आपसे, मैं आपसे सीख रहा हूं। अभी मैं आपसे सीख रहा हूं कि बात कैसे घुमाई जाती है। मैं सीख रहा हूं आपसे, मैं सीखूंगा आपके अनुभव से। अब ये बात कैसे घुमाई जाती है, अगर जवाब ना हो तो फिर कैसे दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चलाई जाती है। मैं सीख रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि मैं सीख रहा हूं आपसे ये बात। जब मैं आपकी बात करता हूं तो आप फौरन कन्नी काटने लगते हैं। अरे मैंने आपसे पूछा, आप क्या डर रहे हैं कि नाम लेने से? नाम लीजिए, मैं प्रकाश सवाल पूछूं प्रकाश जी से। प्रकाश जी इतने वरिष्ठ हैं यहाँ पर, पूर्व संयोजक हैं बजरंग दल के, आप नाम लीजिए, नाम लीजिए, मैं पूछता हूँ सवाल। इतने सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, क्या पूछिए इनसे कि क्या इनको नहीं मालूम? स्वामी जी से पूछूंगा सवाल, आप नाम लीजिए ना पहले। नाम लीजिए, मैं तो नाम ले रहा हूँ, जो नाम ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये आपका कर्तव्य है। जिस तरह से आप पीएफआई और मुसलमानों के जितने भी लोग हैं उनके नाम ले रहे हैं, वैसे ही आपका कर्तव्य है कि प्रकाश जी आपका रिएक्शन इस पर। प्रकाश जी आप जवाब दीजिए इसका। आप प्रकाश जी जवाब दीजिए। उनको दंड मिलना चाहिए। आपने नाम नहीं लिया, डर गए आप। नहीं, आप डर गए। आप स्वामी जी का मेरा आरोप है, आप डर गए। आप डर गए, अतीक साहब डर गए। आप दिव्यांश आप डर रहे हैं, आप थर कांप रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि किसी तरह से मैं सुनना चाह रहा था यही बात, मैं सुनना चाह रहा था यही बात सुनना चाह रहा था मैं। पत्रकारिता कीजिए। ठीक है,
आप पत्रकारिता कीजिए, आप सिखा दीजिए, बैलेंस पत्रकारिता 20 साल का अनुभव है, आप सिखा दीजिए कैसे करनी है। जी बिल्कुल, अगर सीखना अगर नहीं आता तो जरूर सीखना चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं आता मुझे तो आप सिखाएंगे, सिखा दीजिए। उनको नहीं सिखाएंगे जो विवादित बयान देते हैं। बहुत बढ़िया, यही चाहता था मैं, आपका एटीट्यूड सामने आए। लेकिन आप आपकी खुल के आइडियोलॉजी बाहर आ रही है। अगर मुसलमान यहाँ नजर आएंगे, खुलासा हो गया, खुलासा हो गया। प्रकाश जी, पत्रकारिता कीजिए। प्रकाश जी, प्रकाश जी जवाब दीजिए। प्रकाश जी, मगर मैं ये समझता हूँ कि डाउन आप प्लीज, रिक्वेस्ट है। 5 तारीख के इस कार्यक्रम के लिए भारत की 136 परंपराओं के संत अयोध्या आए थे और भारत के सारे चैनलों ने उनके इंटरव्यू लिए हैं। किसी की भी वाणी से ऐसा कोई शब्द नहीं निकला जिसको कोई आरोपित कर सके। लेकिन ये कांग्रेसी, बसपाई, सपाई, इनका यही काम है। सीएए पर जब सरकार ने कार्रवाई की तो ये तीनों दल उनके पीछे खड़े रहे और उनके संरक्षण में खड़े रहे। लेकिन अब दृश्य बदल गया है। सरकारें भी जानती है कि इनसे कैसे निपटा जाए और निपटा जाएगा। और अगर ये खुलकर सड़कों पर निकलेंगे तो अब समाज भी इस बात के लिए तैयार है कि इनको सबक सिखाएगा। काम राम का है तो भागीदार रहीम भी बने। ये भागीदारी निभा रहे हैं अतीक साहब, ये भागीदारी निभा रहे हैं। यहाँ पर लेसन लेने के लिए आए। वातावरण खराब करने का अगर ये प्रयास करेंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ पर ये धमकी नहीं चलेगी। आप पार्टी से हैं, आप बीएसपी से हैं, कांग्रेस से हैं आप। अतीक साहब एक मिनट, प्रकाश जी प्लीज, प्रकाश जी, अतीक साहब आप बीएसपी से हैं, आप कांग्रेस से हैं? नहीं, ये मेरे समाज मुसलमानों उन्होंने कहा को बीएसपी कांग्रेस। आज ये बताइए, ये सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुसलमान सड़कों पे निकला नहीं निकला, लेकिन ये धमकी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं। अरे मैंने आपसे बात कही थी, निकलते सड़कों आप इकबाल अंसारी को मत सुना करिए, आप चक्कर में भी मत रहिएगा सड़कों पर निकलने की। ठीक है, आप उनको सुनिए जो विवादित बयान देते हैं। हिम्मत भी मत करिएगा आप मुसलमानों को डराने की। जो देश में सरकार है को डराने की हिम्मत भी मत करिएगा। स्वामी जी कैसे निपटा जाता है। मुसलमानों को डराने की हिम्मत भी मत करिएगा। स्वामी जी, क्या भाईचारा ऐसे रहेगा भाईचारा? नहीं, हमें डरायों को डराने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, आप परमानेंट कोई डरावा नहीं है। स्वामी जी, नहीं होते तो आपका नाम आता हूँ। स्वामी जी, यहाँ तो दंगल मचा हुआ है। आवाज डाउन। स्वामी जी बोलेंगे बस, ओनली स्वामी जी, सिर्फ स्वामी जी बोलेंगे। स्वामी जी, आपकी आवाज आएगी अब। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ यही दंगल मचा हुआ है, इन लोगों को शांत कराइए पहले। सब शांत है सर, आप बोलिए। आप एक मिनट रुक जाओ, सुन लो। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसको छोड़िए। जब आप लोगों ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसको हम मान लेंगे, तो उसको आप मान लीजिए। क्यों दंगा भड़काने का काम आप सब कर रहे हैं? अभी एक हमारे भाई जो बोल रहे हैं, मुस्लिम भाई, बार बार कि हिंदुओं ने ऐसा कहा, आप नहीं बोलते, आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो भाई साहब आपने क्या कर दिया? वो कह रहे हैं कि हम मंदिर गिरा के मस्जिद बना देंगे, तो आपने क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई किया है? ऐसा नहीं है, दोनों तरफ लोग होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मुस्लिमों में ही है, हिंदुओं में भी होते हैं। दोनों तरफ से राजनीति करने वाले लोग होते हैं, उनकी घोर निंदा करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूँ जो सांप्रदायिक सौहार्द को निगल जाना चाहते हैं। आप भी इस बात को कहिए। वो देखिए, खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कह रहे हैं कि आप लोग घबराइए मत, ऐसा होगा कि मंदिर गिरा के हम फिर मस्जिद बना लेंगे। क्या आप इसको ठीक मानते हैं? आप इसको सत्य मानते हैं? आप भी जिस प्रकार मैं कह रहा हूं कि जिसने आपने कहा कि मैं उनका टांग काट लूंगा, मैं उनकी घोर भर्त्सना, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। आप भी कहिए कि आप ऐसी नहीं बात मत कहिए। अमन चैन हमारे देश साहब निंदा कर ली उन्होंने, स्वामी जी ने निंदा की, बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। निंदा की। ये भाईचारे की भाषा, आपसी सौहार्द की भाषा। अतीक साहब जवाब दीजिए। जी, मुझे इनकी बात सुनाई नहीं पड़ी। क्या इन्होंने कहा मुझे नहीं बता सुनाई थी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वीरेंद्र कपूर जी, आप कुछ रिएक्शन दे रहे थे। आप की बात में कुछ सत्यता होगी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए, आज जो समय बदल गया, परिस्थितियां, जैसे पहले राम को हम लोग सादगी, सरलता और सौहार्द का प्रतीक मानते हैं, लेकिन राम के नाम पे आजकल बहुत से संगठन, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जब भाजपा के समर्थक जो संगठन हैं उनके नाम पे भी जान लें कि जिस तरह जय श्री राम नारा देके दूसरे धर्म के लोगों पे आरोप लगाते हैं, उनको पीटते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो दोनों तरफ से ये लोग कोई धर्म के मानने वाले नहीं है। मेरा मानना है ये जो भी सांप्रदायिक लोग हैं, ये किसी एक धर्म, हिंदू के धर्म या मुसलमान धर्म के नहीं है। वीरेंद्र जी, मेरे सवाल को आप समझे ही नहीं। ये अहिंसक, फिर आप लोग कहते हैं कि मैं न्यूट्रल होकर नहीं बोल रहा हूं। मेरे सवाल को समझे ही नहीं आप लोग। मेरे सवाल को नहीं समझे आप। मैं बताता हूं क्यों नहीं समझे। आपका सवाल मैं बताता हूं क्यों नहीं समझे।
मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं और मैं अतीक साहब से भी कह रहा था कि एक तरफ भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरह के आपत्तिजनक ट्वीट्स किए जा रहे थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या वो सही था? किस तरह के लोगों को सूट करता है? यही तो मैं कह रहा हूं, ये सांप्रदायिक लोगों को छूट करता है ना। सांप्रदायिक राजनीति कौन कौन पार्टियां करती हैं आप लोगों को पता है? सांप्रदायिक राजनीति तो अच्छा, इस देश में कांग्रेस राजनीति नहीं करती, बाकी सारी पार्टियां राजनीति करती हैं। वो धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, जो सत्ता पे बैठा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। उसको बहुत बैलेंस उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए, और अगर आप बैलेंस प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने वाले ऐसी शक्तियां और ज्यादा एक्टिव होंगी और सांप्रदायिक सद्भाव। मैं पूछता हूं संजय राय जी, अब बात आ रही है कार्रवाई की, सब तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि भाई कोई भी हो अगर किसी तरह से भी धार्मिक उन्माद फैलाने के तहत बयान देता है, रिएक्शन देता है, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई शर्मा जी तो क्यों नहीं? ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार प्रशासन चौकन्ना है, और बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है। जो लोग ट्वीट किए हैं उनके ऊपर भी हुई है, और जो बयान दिए हैं सारे लोगों पर जो है गंभीर कार्रवाई होगी। लेकिन एक जो अभी हमारे मुस्लिम साथी झूठ बोल रहे हैं, नाम नहीं बता पाए कि जो है कि फला धर्मगुरु ने जो है कि कहा, वो बहुत निडर है, बलवान है, मैं डरपोक हूं। वो बहुत निडर बलवान है। दिव्यांश डरपोक है, अतीक साहब बहुत बलवान है। इकबाल अंसारी को निमंत्रण मैं थर-थर कांप रहा हूं। अतीक साहब ने मुझसे कहा मैं थर-थर कांप रहा हूं। मैं अब दोनों उसमें जो है कि आकर के शामिल हुए हैं शर्मा जी, दोनों लोग आके शामिल हुए। इकबाल अंसारी भी आके शामिल हुए, शरीफ चाचा। इकबाल अंसारी जी का संदेश किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। इकबाल अंसारी जी ने जो कहा, अतीक साहब ने एक बार भी उसकी नजीर पेश नहीं करी, एक बार भी नजीर पेश नहीं की। झगड़ा नहीं, झगड़ा खत्म हो गया है, आपसी भाईचारा रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, बिल्कुल सुना दिया है। हमें सुप्रीम कोर्ट इकबाल अंसारी साहब का एक बार भी आपने नाम नहीं लिया। अतीक साहब, आपने इकबाल अंसारी साहब की बात ही नहीं करी तो मैं क्या नाम लूं? आप तो ये पूछ रहे हैं कि संजय जी कार्रवाई की बात हो रही है, कार्रवाई की बात हो रही है। ये बड़ा सवाल है, कार्रवाई कब और कैसे होगी? ये जो अशांति फैला रहे हैं, जो अपने बिलों में छिपे हुए हैं, जो अपने बिलों में छिपे हुए हैं, कैसे बाहर निकलेंगे? हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और केवल आतंकवादी या सांप्रदायिक ही नहीं बल्कि जो देश का माहौल बिगाड़ने की अगर कोई साजिश रच रहा है, कोई अगर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ वाकई में सख्त कार्रवाई हो रही है। और अगर हो रही है तो फिर उस पर भी सियासत क्यों गरमा जाती है? सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों शुरू हो जाता है? यह बड़ा गंभीर सवाल है जो सभी पार्टियों को सोचना होगा, समझना होगा। आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया यूपी मांगे उत्तर में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा पर हम यही विराम लगाने जा रहे हैं। यूपी मांगे उत्तर में आज मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खबर में रहिए।